नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी खुशहाल होंगे। इंडियन इंट्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैत्र नवरात्रि आरंभ होने वाली है। साथ ही में मैं आपको गुड़ी पड़वा की भी बधाई देना चाहती हूँ। उम्मीद है कि आप सभी देवी के 9 रूपों को अपने श्रद्धा के फूल चढ़ाएंगे। इस मौके पर आपके लिए डिवाइन की तरफ से क्या संदेश है, ये मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से बताना चाहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। याद रहे कि ये एक पिक अ कार्ड रीडिंग है। इसके लिए आपको अपने सामने रखे हुए 2 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चुनना होगा। सबसे पहले नंबर पर है ये ग्रीन कलर का स्टोन और दूसरे नंबर पर है ये वाइट कलर का स्टोन। इन 2 स्टोन में से आपको जो भी स्टोन आकर्षित कर रहा है उसे आप चुन सकते हैं। आप इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और अपनी पसंद का ऑप्शन चुन सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जिन्होंने भी चुना है ये ग्रीन कलर का स्टोन, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। आपके लिए मूलाधार चक्र का कार्ड निकल कर आया है, जो कि ये बता रहा है कि आपका जो मूलाधार चक्र है उस पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। अब ये देखिए, ये मूलाधार चक्र होता है, ये रेड कलर का होता है और जो आपकी स्पाइन होती है उसके बेस में होता है। अब देखिए, जो भी हम घर बनाते हैं तो अगर उसकी नींव ही मजबूत नहीं होगी तो हम कितना भी मजबूत घर बना ले, कितने भी अच्छी दीवारें बना ले मजबूत, या कितनी भी अच्छी छत बना ले, तो उस घर का जो है वो कोई काम नहीं रहेगा और वो घर जो है उतना मजबूत नहीं रहेगा, उतने लंबे समय तक नहीं टिकेगा। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप जो है अपने मूलाधार चक्र पर काम करें और जो भी इससे जुड़ा हुआ मेडिटेशन है, ये सब चीज़ें जो हैं उस पर आपको फोकस करने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। तो अब ये मूलाधार चक्र 2 स्थितियों में हो सकता है। एक आपका मजबूत भी हो सकता है और वीक भी हो सकता है। अगर आप अपने आप में सिक्योर महसूस कर रहे हैं, मजबूत महसूस कर रहे हैं, स्टेबिलिटी महसूस कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपका मूलाधार चक्र जो है वो बेहद ही मजबूत स्थिति में है। और लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं आप इनसिक्योर महसूस करते हैं या फिर ऐसा लगता है आपको आपकी लाइफ में जो स्टेबिलिटी आनी चाहिए थी वो नहीं आ पा रही है, तो इसकी वजह जो है वो मूलाधार चक्र का कमज़ोर होना ही है। तो इसके पीछे भी एक कारण होता है। ये इसमें आपका सीधा सीधा कोई योगदान नहीं है, ये आपकी पीढ़ियों से चला आ रहा है, ये कई पीढ़ियों से चला आ रहा है। तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने एंसेस्टर्स की कर्मा को हील करें, साथ ही जो आने वाली पीढ़ियां हैं उसे भी आपको हील करना होगा। तो इसका जो संबंध है, सीधे सीधे में, ये साइकोलॉजिकल टर्म नहीं है, ये मूलाधार चक्र, इसका भी एक रीज़न है। तो जो भी हम देखते हैं, कहीं वार हुआ रहता है, युद्ध हुआ रहता है, इमिग्रेशन हुआ होता है, एक से दूसरी जगह जाते हैं लोग, या फिर कोई भी ऐसी डिफ़िकल्टी आती है उस स्थान में। ऐसी बहुत सारी हमने पुराने ज़माने में भी हम सुनते हैं कि जैसे कहीं सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है, कहीं बाढ़ आ जाती है। तो इन सब चीज़ों का जो बोलते हैं ना कि भौगोलिक परिस्थितियों का भी प्रभाव जो है वो जीवन पर पड़ता है। तो हम देखते हैं कि युग भी, धरती पर भी कई अलग अलग युग आए हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए देखिए, पहले डायनासोर हुआ करते थे, फिर बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हुए प्रकृति में, तो उसकी वजह से क्या हुआ, डायनासोर विलुप्त हो गए। और फिर जो कहते हैं ना कि अब इंसानों के साथ भी ऐसा होता रहा है कि वो भी जो प्राकृतिक परिस्थितियां हैं उनसे प्रभावित हुए हैं। साथ ही में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, और भी चीज़ें होती हैं, जैसे यहाँ से वहाँ, मतलब स्थान परिवर्तन करना, कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो उसका सीधा सीधा असर जो है हमारे एंसेस्टर्स पर पड़ता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से एक इनसिक्योरिटी की भावना आ जाती है, स्टेबिलिटी का अभाव आ जाता है।
तो क्योंकि अब हमने एक जगह अपना सब कुछ बना लिया है, ठीक है ना, एक जगह हमारा सब प्रॉपर्टी है, सब है, घर है, सब चीज़ें हैं, लेकिन अचानक से आए परिवर्तन की वजह से हमारा जो है वो सब वहीं छूट जाता है। बहुत से लोगों का ऐसा है, ठीक है ना, तो ये सब चीज़ हो जाती है। तो एक कहते हैं ना कि वो जो इनसिक्योरिटी जो है वो दूसरी पीढ़ी में भी आ जाती है, फिर से वही मेहनत करना, फिर से सब कुछ बनाना। तो एक जो बोलते हैं ना कि बेस चक्र जो है वो आपका थोड़ा सा उसमें वीक हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको इससे जुड़े हुए मेडिटेशन करने हैं, और जो भी रूट चक्र से जुड़ी हुई जो रूट वेजिटेबल्स होती हैं, तो रूट वेजिटेबल्स में क्या आएंगी, गाजर है, आलू है, इन सब चीज़ों का आपको सेवन करना चाहिए। रूट वेजिटेबल और भी होती हैं, सिर्फ गाजर और आलू तक नहीं सीमित है। तो इन सब चीज़ों से जो है वो आपका रूट चक्र जो है वो मजबूत होगा। तो इससे जो है, जो भी आपको कोई भी स्टेबिलिटी से जुड़ा हुआ इशू हो, करियर से जुड़ा इशू हो, चाहे आपकी लव लाइफ से जुड़ा हुआ इशू है, उन सब में जो है वो आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो इसलिए आपको जो है अपने मूलाधार चक्र पे जो है वो वर्क करने की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए हम अब और देखते हैं कि आपके लिए एडिशनल मैसेजेस क्या निकल कर आए हैं। तो अगर ये देखिए, ये निकल कर आया आपके लिए, अगर कोई इंसान आपकी बुराई करे या फिर तारीफ करे तो आपको एक समान रहना चाहिए। किसी और को अपने मन की स्थिति को बदलने का अधिकार ना दे। अपने मन को प्रेम से भर लें और अपने आसपास के लोगों के लिए भी प्रेम भाव रखें। प्रेम और वात्सल्य की शक्ति को समझें। तो ये मैसेज आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से आया है। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको रेजोनेट हो भी और ना भी हो। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में जाके हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। अब हम देखेंगे जिन्होंने भी चुना है व्हाइट कलर का स्टोन, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। आपके लिए ललिता त्रिपुरा सुंदरी का कार्ड निकल कर आया है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके लिए आपको बताया जा रहा है कि आपको अपने ऊपर सख्त होने की ज़रूरत नहीं है। ये रीडिंग वैसे तो महिलाओं के लिए और पुरुषों दोनों के लिए है, लेकिन ख़ास तौर पे महिलाओं के लिए जो है संदेश है, जैसे कि एक नारियल होता है, वो ऊपर से कठोर होता है, अंदर का जो सफ़ेद भाग होता है वो नर्म होता है। तो अभी आपको उस नर्म पार्ट पर काम करना है। उस नारियल के जो कठोर रूप की तरह नहीं रहना है, आपको अभी सॉफ्ट रूप जो है उस पर काम करना है। अपना जो फेमिनिन साइड है उसको और मजबूत करना है, क्योंकि ये सोसाइटी थोड़ा सा हमें कठोर बना देती है, क्योंकि इस तरह की परिस्थितियां रहती हैं। तो आपको अभी बहुत ज़्यादा अपने ऊपर सख्त होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सॉफ्ट हैं तो आपको सॉफ्ट जो साइड है उस पर अपने, कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा विश्वास रखना चाहिए और उसको स्वीकार करने में झिझकना नहीं चाहिए। अपनी फेमिनिन एनर्जी पे वर्क करना चाहिए। तो अगर आपको दूसरी भी चीज़ें जैसे सजना संवरना पसंद है तो वो भी कर सकते हैं। उसमें भी जैसे लोगों का जो जजमेंट होता है उन सब चीज़ों को जो है वो बीच में ना आने दें। सेल्फ वर्क करें, जो बोलते हैं ना कि सेल्फ लव है उस पर फोकस करें। जो भी चीज़ें आपके मन को भाती हैं वो करें। कोई लिटरेचर पढ़ें, पोएट्री पढ़ें, सॉन्ग सुने, गीत गाएं। जो भी आपको अच्छा लगता है, आपके दिल को भाता है, वो सब चीज़ें आपको करना चाहिए। तो ये कार्ड जो है आपके ब्यूटीफुल साइड को दिखा रहा है। साथ ही में आपको अपने सेक्रल चक्र पर भी वर्क करने की ज़रूरत है। आपके लिए देखते हैं और क्या एडिशनल मैसेज निकल कर आया है। आपको अपने जीवन में 2 गुणों को अपनाना चाहिए, वो है करुणा और क्षमा। आपको अपने मन का मालिक खुद बनना चाहिए, ना कि अपने विचारों को अपने मस्तिष्क को चलाने की शक्ति ना दे। इसका अर्थ ये है कि आपको जो है अपने जो विचारों का स्वामी खुद बनना है, ना कि अपने विचारों को अपना स्वामी बनने देना है। आपको अपने दिमाग का प्रयोग करना है, अपने तर्क का प्रयोग करना है।
इमोशंस भी रहने चाहिए, दोनों चीज़ें बैलेंस में रहनी चाहिए, लॉजिक और इमोशन, लेकिन बहुत ज़्यादा इतने भी इमोशनल ना हो जाए कि आपको जो है वो आपके अंदर की जो बोलते हैं ना लॉजिकल एबिलिटी पूरी तरह समाप्त हो जाए, वो भी नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि क्या हो जाता है कि बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो जाता है इंसान, तो एक इम्बैलेंस हो जाता है, तो उसकी वजह से जो है वो इंसान जो है लाइफ में सफ़र करता है। तो थोड़ा सा जो है वो अगर आप अपने के मन को नियंत्रित रखते हैं, अपने मन की शक्ति को पहचानते हैं, तो आपके लिए अच्छा होगा। तो आप रहिए जैसे आप रहते हैं, बिंदास रहते हैं वैसे रहिए, खुश रहिए, और जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं अपने जीवन को खुशनुमा बनाने के लिए, तो उन चीज़ों को कीजिए, क्योंकि कल का क्या भरोसा है, किसी के भी जीवन का कोई भरोसा नहीं है। तो बहुत आपको जो कहते हैं ना कि एक हैप्पी वाली एनर्जी में आ जाना है। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको रेजोनेट हो भी और ना भी हो। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको रेजोनेट करे भी और ना भी करे। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में जाके हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।